संविधान हम सबको सम्मान के साथ जीने का अधिकार तो देता है, लेकिन भारत के एक राज्य ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सम्मान के साथ मरने के अधिकार को लागू कर दिया है। कौन सा है ये राज्य? सम्मानजनक तरीके से मरने का कानून इच्छा मृत्यु से कितना अलग है? क्या है इस कानून की खास बातें, जानेंगे स्पॉटलाइट में। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2023 में नॉन ट्रीटेबल यानी असाध्य बीमारी से ग्रसित मरीजों को सम्मान के साथ मरने के अधिकार पर विचार करने के आदेश दिए थे। इसी के तहत कर्नाटक 1 फरवरी 2025 को राइट टू डाई विद डिग्निटी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यानी कर्नाटक के ऐसे मरीज जिनके ठीक होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं बची है या वो लंबे समय से कोमा जैसी स्थिति में हैं, वो सम्मान के साथ खुद की चॉइस से मरने की इच्छा जाहिर कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि कोमा जैसी स्थिति में वो इच्छा जाहिर कैसे करेंगे? ये होता है लिविंग विल के जरिए। लिविंग विल यानी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति बनवा सकता है, जिसमें वो पहले से ही तय कर सकता है कि लाइलाज बीमारी या कोमा जैसी स्थिति में उन्हें कैसी मेडिकल केयर चाहिए। इसमें वो राइट टू डाई विद डिग्निटी भी शामिल कर सकते हैं। अस्पताल और डॉक्टर इस फैसले का सम्मान करने के लिए बाध्य होंगे। इसे इच्छा मृत्यु मत समझिए, बेशक ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन राइट टू डाई विद डिग्निटी और इच्छा मृत्यु में फर्क है। राइट टू डाई विद डिग्निटी में किसी व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन के आखिरी क्षणों का फैसला लेने का हक मिलता है, यानी वो इलाज जारी रखना चाहता है या नहीं, खाना पीना बंद कर सकता है। वहीं इच्छा मृत्यु यानी यूथनेशिया किसी गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति की पीड़ा खत्म करने के लिए उसे इंजेक्शन देने जैसे तरीकों से जीवन को समाप्त करने को कहते हैं। राइट टू डाई आखिरी समय में इलाज, देखभाल और गरिमा के साथ मरने के अधिकार पर केंद्रित है। इसके नियमों के तहत पेशेंट के परिवार की रिक्वेस्ट के बाद 2 स्टेप मेडिकल रिव्यू सिस्टम होगा, जिसमें 3 डॉक्टरों का एक बोर्ड मरीज की स्थिति को एनालाइज करेगा। एक दूसरा बोर्ड जिसमें 3 डॉक्टरों के साथ सरकार द्वारा अपॉइंट किया गया डॉक्टर भी शामिल होगा, कोर्ट को रिपोर्ट भेजने से पहले पूरे प्रोसीजर की समीक्षा करेगा। अगर कोर्ट मंजूरी देता है तो डॉक्टर्स की देखरेख में लाइफ सपोर्ट सिस्टम वापस ले लिया जाएगा, जिससे मरीज का निधन हो जाएगा। ये आदेश राज्य के प्राइवेट और सरकारी सुविधाओं के सभी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस पर लागू होगा। एक्ट्रेस काजोल ने कर्नाटक के इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए इसकी तारीफ की, साथ ही अपनी फिल्म सलाम वेंकी को भी इससे जोड़ा। दरअसल ये फिल्म एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें वेंकटेश नाम के एक लड़के को लाइलाज बीमारी होती है और उसकी माँ इच्छा मृत्यु के लिए सिस्टम से लड़ती है। कर्नाटक के बाद कुछ अन्य राज्य जैसे महाराष्ट्र, गोवा, केरल में भी इस तरह के कानून पेश करने की योजना बनाई जा सकती है। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर।